प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले 2 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखिए। बहुत ही डिटेल और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ? केस बेस्ड क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। दिया हुआ टू स्कूल पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइज टू देयर स्टूडेंट फॉर 2 गेम्स, हॉकी X रुपीज पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट 5 रुपीज पर स्टूडेंट। ये बोलने की 2 स्कूल है पी एंड क्यू, वो क्या करते हैं अपने स्कूल के बच्चों को कोई गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उस ऑर्गेनाइज गेम में क्या कर रहे हैं, वो प्राइज दे रहे हैं। जो हॉकी वाला बच्चा रहेगा, 2 गेम है, हॉकी एंड क्रिकेट है। हॉकी वाले बच्चे को X रुपीज पर स्टूडेंट मिल रहे हैं और Y रुपीज जो क्रिकेट वाले बच्चों को मिल रहे हैं वो पर स्टूडेंट मिल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि स्कूल P डिसाइडेड, पहले स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड टू द टोटल ऑफ 9,500, मतलब पी स्कूल ने डिसाइड करा कि मैंने 9,500 रुपए अवार्ड देना है। अब उसमें से कितने बच्चे जो हॉकी वाले होंगे, कितने वो बता रखे हैं आगे, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आगे इक्वेशंस बनाने होंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो गेम्स खेले गए वो 5 एंड 4 स्टूडेंट, 5 मतलब 5 जो हॉकी के बच्चे हैं और 4 कितने किसके बच्चे हैं, वो क्रिकेट के बच्चे हैं। यहां पर लिखा नहीं, लेकिन 2 गेम्स, पहला गेम्स आपका हॉकी था तो हॉकी के बच्चे हो जाएंगे, दूसरा गेम आपका क्रिकेट था। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो क्यू स्कूल है, वाइल स्कूल क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड, ये बोल रहे हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि 7,370 रुपीज हम देने वाले हैं। उसमें अब उनके जो स्पेंड करने हुए, ठीक है, अब उसमें से 4 बच्चे जो हॉकी के थे और 3 बच्चे किसके थे, आपके क्रिकेट के थे। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। 2 स्कूल थे, 2 स्कूल क्या कर रहे हैं, 2 गेम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। वो 2 गेम, एक हॉकी है एक क्रिकेट है। ये बोल रहे हैं कि हम जो हॉकी वाले एक बच्चे को हम X रुपीज देने वाले हैं और क्रिकेट वाले एक बच्चे को Y रुपीज देने वाले हैं। जो स्कूल आपका P था, उसमें से 5 बच्चों को उसने अवार्ड दिया हॉकी के और 4 बच्चों को दिया उसने क्रिकेट वाले को। और स्कूल Q जो था वो 4 बच्चे हॉकी के थे और 3 बच्चे उसमें थे किसके थे, वो क्रिकेट के थे। चलिए यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये बोल रहे हैं कि इसको अलजेब्रिकली मतलब अलजेब्रिक इक्वेशंस में बना के दिखाइए। फिर इसके बाद दूसरा बोला गया व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ द हॉकी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हॉकी का प्राइस कितना रहा होगा, कितने रुपए में, कितना एक पर स्टूडेंट को कितने रुपीज मिले होंगे। और जो बी वाला गेम दिया, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, किस गेम का ज्यादा है वो बताइए और कितना ज्यादा है। ठीक, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट ऑफ देयर आर 2 स्टूडेंट इज फॉर 2 गेम्स। ये बोल रहे हैं कि 2 स्टूडेंट को लीजिए और दोनों से एक एक स्टूडेंट को लीजिए, आपका एक क्रिकेट का और एक हॉकी का। उसमें क्या करना है हमें, व्हाट इज द टोटल प्राइस अमाउंट ऑफ द 2 स्टूडेंट इज गेम, 2 स्टूडेंट का दोनों गेम से लेना आपको, मतलब एक आपका 2 हॉकीस होंगे 2 क्रिकेट्स होंगे, उन दोनों का अमाउंट कितना आने वाला है उसको बताना है आपको। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट ज्यादा लगना चाहिए और 4 नंबर आपके खाते। 1 मिनट ही ज्यादा, हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ही लगाने हैं। क्वेश्चन को पढ़ने में आप जितना टाइम लगाएं वो अलग की बात है, सॉल्व करने में आप, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो करते हैं। सबसे पहले हम यहां देते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, प्राइस जो हॉकी स्टूडेंट का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ हॉकी पर स्टूडेंट, उसको हमने क्या लिए, रुपीज, X रुपीज लिए। और प्राइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट पर स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ये रुपीज कितना हमने लिए, 5 रुपीज लिए। अब एक स्टूडेंट का X रुपीज मिल रहा है और ऐसे जो
प्राइस जो क्रिकेट का मिल रहा है एक स्टूडेंट का वाई रुपीज मिल रहा है। अब स्कूल पी में जो 4 बच्चे थे वो हॉकी के थे। किसके थे? 4 नहीं 5 बच्चे थे। स्कूल पी में 5 बच्चे थे किसके? हॉकी के। एंड और 4 बच्चे थे क्रिकेट के। किसके थे? क्रिकेट के थे। और जो दोनों को मिला के उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करा था वो 9,500 रुपीज का करा था। अब ध्यान देखना, एक बच्चे को x रुपीज मिल रहा है और यहां 5 बच्चे हॉकी के, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस अगर 4 वाले क्रिकेट वाले बच्चों को एक बच्चे का y रुपीज मिल रहा है तो 4 बच्चे यहां पर है तो 4y हो जाएगा। 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन दोनों के अगर प्राइस को हमने ऐड करे तो ये पहला इक्वेशन बन के आ गया जो हमारा ऐसे। इसमें दूसरा कंडीशन देखते हैं, केस सेकंड जो दिया गया, स्कूल कौन सा था? क्यू था, ठीक है। इसमें जो दिया गया था 4 स्टूडेंट थे। 4 किसके थे? 4 जो थे हॉकी के थे। एंड जो 3 थे वो किसके थे? क्रिकेट के थे। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था वो 7,370 था। कितना था? 70 था। इतने रुपीज का हुआ था। अगर एक हॉकी के बच्चे को x रुपीज मिलता है तो 4 बच्चों को मिला के कितना मिलेगा? 4 इंटू एक्स हो जाएगा। और ऐसे एक क्रिकेट के बच्चे को y रुपीज मिलता है तो 3 बच्चों को मिलाओगे तो 3y हो जाएगा और ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 3,370 हो गया। ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू, देखो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं ऊपर जिससे हमें सॉल्व करने में फायदा मिल जाए। तो यहां मैंने 5x प्लस 4y इक्वल टू 9,500 ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370, ठीक है। ये सेकंड, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। चलो ये दोनों पहला और दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करके हमने अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं जिससे हमें सॉल्व करने में मदद मिले। ठीक, जो इक्वेशन से लिखे हैं हमने, इक्वेशन लिखे हैं हमने, सेकंड क्वेश्चन को अब करना हमें। सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ कि हमें बताइए कि व्हाट इज द प्राइस अमाउंट ऑफ द हॉकी, जो हॉकी के लिए कितना अमाउंट दिया गया है। फाइव एक्स प्लस 4y इक्वल टू 9,500 फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है था? 4x प्लस 3y इक्वल टू 7,370 था। अब देखो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के आपके दो तरीके होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में दोनों में बहुत मजा आता है करने में, लेकिन कहां पर कौन से क्वेश्चन में यूज करना वो आपको सोचना जरूरी है। जब किसी भी एलिमिनेशन अगर तब लगाएंगे हम जब कॉफिशिएंट सेम हो, बहुत आसान होता है, फटाफट लगाओ और सॉल्व कर दो। अगर यहां एलिमिनेशन लगाना होगा तो पहले इसको मुझे कॉफिशिएंट सेम करना होगा, फिर उन दोनों इक्वेशन को आइडिया सेपरेट करना होगा, वो भी हमारे लिए लेंदी मेथड है। अब इससे अच्छा हमारे लिए क्या अच्छा पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं उसके लिए समझने की कोशिश करिए। हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को चूज करते हैं। हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिया? 1 लिया, और इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला। देखो 5x इधर है, इधर ही छोड़ दिया हमने, 4y को उधर भेज दिया, तो 9,500 माइनस कितना हो जाएगा? 4y हो गया। और x के नीचे इसको डिवाइड कर दिया, 9,500 माइनस 4y डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5। ये बना हमारा तीसरा इक्वेशन। कौन सा बना? तीसरा ही। हमने किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं। हमने पहले इक्वेशन को चूज करा, उससे x की वैल्यू निकाला, और जिस इक्वेशन से निकालते हैं उस इक्वेशन में नहीं पुट करते हैं, ये हम इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हमने किसमें से सब्स्टिट्यूट कर दिया? x की जो वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट
जो x इक्वल टू 9500 माइनस 4y डिवाइड बाई 5 आया, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा 4 x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9500 माइनस 4y अपॉन में 5 और x यहां पर हमने पुट कर रहे हैं और इधर आ जाए प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 7370 हो गया। ध्यान समझने की कोशिश करिए, x के जहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया और इसके बाद प्लस 3y था। अब इनका क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 0 से 0 0 हो जाएगा, इससे 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 जा कितना होगा 20 हो जाएगा, कैरी हो गया 2 हो गया और 9 4 जा 36 और इसमें ऐड करोगे 38 आ जाएगा, ये 38,000 आ गया, माइनस इधर आ जाएगा 16y और इन दोनों का अगर एलसीएम लें 5 और इसको एलसीएम लेंगे तो 5 का एलसीएम हमेशा 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, इसमें 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर आ जाएगा ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करो 15y और नीचे भी 5 आ गया और यहां पर भी 5 आ गया और इधर क्या हो गया 37370। अब दोनों जगह 5 है, 5 को एक बार लिख दो, 5 को मैंने एक बार लिख दिया, एक 5 को हटा दिया, इसको क्या करा अब दूसरे साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आ गया 3800 और यहां से माइनस करोगे तो माइनस y आ गया और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 से 1 जा 35 होता है, 5 कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 और 18 हो जाएगा, 3 कैरी ऐड करोगे 5 3 जा 15 एक आ जाएगा, 5 से 1 जा 35 होता है, एक 36 हो जाएगा। और अब इसको उधर ले जाइए तो y की वैल्यू, जो y की वैल्यू आने वाला है ये माइनस में इधर है, माइनस इधर 30 प्लस 36850 माइनस 3800 है, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस 11,050 रुपीज आएगा, कितना आएगा तो सॉरी 11,000 नहीं 1,150 रुपीज आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो यहां से आ गया माइनस y इक्वल टू माइनस 1,150, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितना आ गया 1,150 रुपीज आ गया। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब y की वैल्यू जो आया थर्ड इक्वेशन में पुट करिए फटाफट, तो x इक्वल टू 9500 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1150 डिवाइड बाई कितना है 5 है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हमने 9500, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में 0 का मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर कैरी 2 हो गया, 4 1 जा 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है, और 4 1 जा 4, ये 4 ही रहेगा, ये आ गया और इसको हमने क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो आंसर आने वाला है इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 0 में से अगले 0 आ जाएगा, 6 में से 5 तो यहां से बचेगा आपका कितना 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, या 15 में से ये 15 हो गया, 15 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और बचा यहाँ 8 में से 4 ऐड करोगे 4 आ जाएगा और डिवाइड बाई हमने करते हैं 5 और इससे डिवाइड करो तो 5 8 जा 40 होता है, बचा कितना रह गया यहाँ पर बचा 9 नहीं 5 9 जा 5 8 जा 40 होता है, एक मिनट, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड अभी 8 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 9 जा कितना होता है 5 9 जा 45, बचा रह गया यहाँ पर 4, 5 8 जा 40 फिर एक 0, तो ये आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आया 980 और y की वैल्यू कितना आया 1,150।
तो ध्यान से क्वेश्चन समझिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द प्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ द हॉकी, हॉकी का अमाउंट कितना है, हॉकी को हमने क्या लेके चल रहे हैं, एक्स या वाई, एक्स था, तो एक्स की वैल्यू आ गया। जो हमारे पास ये 2 नंबर क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व करिए या इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करिए, दोनों 2 नंबर ही मिलने वाले, तो ये 2 नंबर के मिल गए, आपका एक्स की वैल्यू आ गया, इतना आ गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्राइस अमाउंट ऑन द विच गेम इज मोर, तो किसका ज्यादा है, क्रिकेट का ज्यादा है। क्रिकेट में कितना ज्यादा है, इनको दोनों से माइनस कर लीजिए, आप माइनस करके कर लीजिए कि आपका क्या आएगा। अब अगर हम माइनस करते हैं, यहां से माइनस कर लेते हैं, 1050 में से माइनस कर लेते हैं 980 रुपीज को माइनस करते हैं, 0 और 15 में से 8 आएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बचा 0 और 0 10 हो जाएगा, 10 में से 1 170 रुपीज, कितना आ जाएगा 170 रुपीज, ठीक है। तो 170 रुपए ज्यादा मिल रहे थे किसमें, क्रिकेट वाले गेम में, हॉकी से, तो ये भी हो गया आपका। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर देता हूं यहीं पर, इसके लिए अलग अलग चीजों को नहीं हटाएंगे, ठीक है। इसमें दिया गया व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट इज फ्रॉम 2 गेम्स, 2 गेम से 2 बच्चों को लीजिए। हमने क्या करना, टोटल प्राइस पता करना, हमें टोटल प्राइस, ठीक है। टोटल प्राइस जो पता करना है वो क्या होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए हॉकी से, 2 क्रिकेट से होने चाहिए। अब इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू कितना दिया हुआ, x की वैल्यू आया आपका 980, सिलेक्ट हो जा, 980 प्लस 1150, इन दोनों को आप क्या करिए, पहले प्लस कर लीजिए, 0 में 0 0 हो जाएगा, 5 में 8 हो जाएगा, 13 13 का 3 कैरी 1 और 9 में 10 10 एक 11 हो जाएगा, 11 और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 1 1 में 2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर 0 6 2 4, 4260 रुपीज टोटल अमाउंट होगा अगर 2 बच्चों को मिला लिया जाए आपका। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो भी टाइम लगा होगा उसको नहीं आप ऑब्जर्व करोगे, ये मुझे सिखाने और करने में टाइम लगा, आपको लगाने के लिए 2 से 3 मिनट लगाइए, या ज्यादा 5 मिनट 6 मिनट क्वेश्चन में लगना चाहिए, तब इस हिसाब से आप पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और अपना रिविजन भी कर पाओगे दोबारा कि क्या गलतियां करें क्या नहीं करें। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा हो पाए। कमेंट करना जरूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये क्वेश्चन आप तक पहुंचा, आपको समझ में आया। इससे और भी हम नए नए तरीके से क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।